नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ऑफिशियल लेटर ही मैंने आपको शो किया था कि मिशन मोड में जो वैकेंसी फिलअप करनी है उसके तहत चीज़ें थोड़ा सा फास्ट अप हो रही है। और यहाँ पे एक दिन बाद एक और नोटिस आपके रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है, उसी से रिलेटेड है कि आपका ग्रुप डी का जो भी चीज़ें हैं उसका प्रॉपर एक डेट मेंशन कर दिया कि कौन से मंथ में आपका मेडिकल है, डीवी है, कैसे मेडिकल होगा, कितना लोगों को बुलाया जाएगा, कब रिजल्ट आएगा। आंसर की मैंने बोला ही था कि अक्टूबर में तो बिल्कुल नहीं आएगा, नवंबर में ही आएगा। तो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और एकदम से प्रॉपर शेड्यूल वे में यहाँ पे चीज़ें दे रखी है। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दे रखा है जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, ये जो लेटर लिखा गया है वो सभी जोनल मैनेजर को लिखा गया है। और यहाँ पे लिखा गया है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी इन रेलवे इन मिशन मोड रिगार्डिंग, जो मैंने कल ही बताया था। चलिए, बेसिक मुद्दा ये है कि ग्रुप डी के रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे। अब जब ग्रुप डी के रिगार्डिंग बात कर रहे थे तो यहाँ पे आपके लिए जो चीज़ें हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती है ग्रुप डी के रिगार्डिंग कि कब आपका डीबी होगा, कब मेडिकल होगा और कब फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा। देखिएगा, आरआरबी हैव ऑलरेडी फर्निश्ड पैनल अगेंस्ट एडिशनल इंडेंट्स एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, जो कि आपके पहले वाला है एनटीपीसी। देखिएगा, और कंप्लीटेड एग्जामिनेशन प्रोसेस फॉर CEN 01/2019 एनटीपीसी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, कंप्लीट कर दिया गया है। CBT ऑफ CEN RRC 01/2019 लेवल 1 नियरली कंप्लीट, यानी कि जो CBT 1 है RRC का वो भी ख़त्म होने के कगार पे है, जो कि आपके लेवल 1 के ग्रुप डी के। अकॉर्डिंगली द जोनल रेलवे यूनिट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इम्पैनलमेंट प्रोसेस एंड आल्सो रेडी विथ ऑफर अपॉइंटमेंट फॉर ऑल द अप्रोक्सीमेटली 1,52,713, यानी कि जो अभी इम्पैनल किया जाएगा एनटीपीसी और आपके ग्रुप डी मिला के, वो इतना लोगों को इम्पैनल करने के लिए जो रेडी है किया गया है बाय मार्च अप्रैल 2023, यानी कि मैक्सिमम जा सकता है अप्रैल तक आपको ऑफर लेटर मिल जाएंगे। ये आपके एनटीपीसी का तो अभी ही मिल जाएगा दिसंबर तक में लगभग बहुत सारे लोगों का, लेकिन बहुत सारे हो सकता है कि 1-2 महीना और डिले हो जाएगा आपके 1-2 लेवल के लिए। लेकिन आपके ग्रुप डी का मार्च से अप्रैल तक आपके ऑफर लेटर आपके हाथ में होंगे। फर्दर दिस प्रोसेस हैज बीन प्रोजेक्टेड सुटेबली स्टैगर्ड मंथ वाइज रेडीनेस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड यहाँ पे देखिएगा प्रमोशन फाइनलाइज, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपके मंथ वाइज कैसे कैसे प्रोग्रेस होंगे उसके बारे में दे रखा है। ये वाला जो पैराग्राफ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जोनल रेलवे आर एडवाइज टू गियर अप देयर मशीनरी इन ऑल एस्पेक्ट्स टू इंश्योर टाइमली फिजिकल इफ़िशियंसी, यानी कि सभी अपना एकदम कमर कस लीजिए कि फिजिकल इफ़िशियंसी जो है वो टाइमली हो जाए। यहाँ पे दे रखा है, यानी कि दौड़ वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी टाइमली कराना है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी, एंड अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ फॉर ऑल देयर कैंडिडेट एक्सपेक्ट फ्रॉम आरआरबी एंड आरआरसी। ये सभी प्रोसेस जो है वो टाइमली कराना है, स्पेशली रिगार्डिंग लेवल 1, यानी कि ग्रुप डी के रिगार्डिंग ये सब कहा गया है। और रिलीज ऑफ CBT रिजल्ट बाय आरआरबी विद इन दिसंबर, मैंने कहा था कि नवंबर के स्टार्टिंग में आपका जो है वो आंसर किया जाएगा और नवंबर के ही बाद, यानी कि कुछ समय मिलता है, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी दे रखा है कि दिसंबर तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो मैंने अपने आधार पे बताया था। देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अक्टूबर में ही आ जाएगा क्योंकि एनटीपीसी का तो आ गया था, तुरंत आ गया था 10-12 दिन के अंदर। भाई, एनटीपीसी CBT 2 का आया था, आप देखेंगे एनटीपीसी CBT 1 का कितने दिन बाद रिजल्ट आया था। और यहाँ पे वो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग ही टाइम लिया जाता है। चूँकि एनटीपीसी में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम थे इसलिए 10 दिन के अंदर आ गया, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है और आपको भी पता है कि कम से कम तो 20-25 दिन तो लगेगा ही आपके देने में, जो आपका आंसर की वगैरह है तो लगेगा, इसमें टाइम लगेगा 20 से 25 दिन। मैंने नवंबर बोला है तो श्योर आप मान के चलो कि नवंबर। अक्टूबर इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ क्योंकि
एनटीपीसी में सीबीटी 2 में कम लड़के थे और इसमें ज़्यादा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बोल रहा है दिसंबर तक आपके रिजल्ट, तो ऑब्वियस नवंबर में आपका आंसर किया आएगा, तो नवंबर में ही लास्ट में हो सकता है आपके रिजल्ट आ जाए या दिसंबर के फर्स्ट में आ जाएंगे। तो यानी कि एनी हाउ आपके दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि पेट होगा, ये सब होगा। देखिएगा यहाँ पे द एग्जामिनेशन प्रोसेस वुड बी टेकन conclusion by RRC of respective railway. This would entail conduct of PT as yearly as January। देखिए मैंने बोला था कि ये जो आपका दिसंबर में अगर रिजल्ट आता है तो पेट कब होगा, जनवरी में होगा 2023 के। कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन कब होगा, आपके फरवरी में होगा। एज देयर आफ्टर बी रेडी विथ ऑफर अपॉइंटमेंट मार्च अप्रैल, यानी कि उसके बाद आपके ऑफर लेटर कब मिलेंगे, मार्च अप्रैल में। 10 रेलवे वुड हैव टू कवर ए मिनिमम 4000 कैंडिडेट पर डे पीटी, यानी कि एक दिन में कम से कम तो 4000 लोगों का पेट होगा। एंड 500 कैंडिडेट पर डे डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, और 500 बच्चों का पर डे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो देखिए ये 500 बच्चे का ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में, अपने जोन की बात कर रहा है, ठीक है ना। एक जोन में 4000 बच्चे का पर डे पेट होगा और 500 कम से कम, इससे बढ़ भी सकता है अगर कैपेसिटी बढ़ती है एक जोन का तो वो बढ़ा भी सकता है। 500 पर डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। काइंडली डायरेक्ट योर डिपार्टमेंट हेड स्पेशली पीसी पीओ, मतलब कि अब ये बोल रहे हैं कि अपने जो डिपार्टमेंट है उसको ये सब सूचित कर दीजिए कि जल्दी से अपने आप को रेडी रखें और इस तरीके से कंप्लीट करें इस वैकेंसी को। तो अच्छी बात है, आप चैनल से जुड़े रहिए। मैं देखिए खुश करने के लिए नहीं कि कल ही रिजल्ट नहीं कर रहा है, जो एक्चुअल चीज़ है आप देख सकते हैं कि मैंने जिस तरीके से 2 दिन पहले बोला था कि आपका अक्टूबर में नहीं नवंबर में रिजल्ट निकलेगा, आंसर किया आएगा, तो वैसा ही कुछ सिनेरियो आपको दिख रहा है। आप देखेंगे कि आपके 11 तक तो एग्ज़ाम ही है और कहेंगे कि कल ही निकाल दो, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कम से कम 10 दिन तो लग गए थे आपके इसके एनटीपीसी के सीबीटी 2 में, तो ऐसा ही लोग मान रहे थे कि एनटीपीसी में तो निकल गया था, लेकिन आप ये नहीं देख रहे थे एनटीपीसी में क्यों निकला था। और इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कम से कम 20 से 25 दिन लगेगा, इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है और एनटीपीसी में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम थे, तो इस वजह से उसमें जल्दी निकाल दिया गया। और वो लेट भी था क्योंकि वो एक साथ निकला था वैकेंसी, इसके ग्रुप डी के वैकेंसी था उसी के समय निकला था, तो थोड़ा सा वो ज़्यादा भी लेट था और पहले वैकेंसी बहुत दिन पहले निकला था, इस वजह से उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थे। लेकिन टोटल कहने का मतलब ये है कि जब डेट निकल गया है कि आपका इसी तारीख तक होना है, इसी मंथ तक होना है, तो आप कमर कसे रहिए। और भी वैकेंसी आती ही रहती है और आएगी ही, इसलिए ये सब चीज़ें कही गई है क्योंकि इन फ्यूचर रेलवे में बहुत सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। तो चैनल पर बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ मैं गाइड करूँगा विथ प्रॉपर लॉजिक, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।